अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। डिस्ट्रिक्ट बार अटक में वकला बरदरी के इलेक्शन के सिलसिले में प्रोजेक्शन मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिससे सदारत के उम्मीदवार सैयद फैसल परवेज़ बुखारी, मोहम्मद इशफाक अहमद, मलक फ़ख्रज़ाद और जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार सरदार वसीम इम्तियाज़, मलक मोहम्मद आदिल ने खिताब किया है। और इस मौका पर चेयरमैन बोर्ड इरफानुल्लाह मलक ने भी खिताब किया है। स्टेट सेक्रेटरी के फ़रज़ वकार गकड़ साहब ने अंजाम दिए हैं। आपको इसकी रिपोर्ट दिखाता हूँ जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नजमु वश्शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा ववज़अल मीज़ान अल्ला ततगौ फिल मीज़ान वअक़ीमुल वज़्न बिल-क़िस्ति वला तुख़्सिरुल मीज़ान। हर बाग नजर में कोई ऐसा न मिलेगा, बंदा तो मिल ही जाएगा, मौला ना मिलेगा। तारीख अगर ढूंढेगी सानी मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज है, साया न मिलेगा। और जो उनके जिक्र की महफिल सजाए बैठे हैं, वो अपने दिल को मदीना बनाए बैठे हैं। और कोई कह गया है ये आके मेरे कानों में, नजर से देखो वो महफिल में आए बैठे हैं। याद महबूब है, आंखों में नमी आई है, और फिर तसव्वुर में मदीने की गली आई है। और मांगी लो आज नियाज़ी हमें इसियां से निजात, दिल ये कहता है कि रहमत की घड़ी आई है। साखी हाथ आ जाए मुझे, मेरा मकाम साखी ला फिर एक बार वही, ला फिर एक बार वही, मानो जामे साकी हाथ आ जाए मुझे, मेरा मकाम साकी ला फिर एक बार वही, मानो जामे साकी। मेरी मीनाए गज़ल में थी जरा सी बाकी, मेरी मीनाए
हरा में साकी और उसकी प्रोजेक्शन मीटिंग। जनाब वाला, इसमें हल्ला गुल्ला तो है ही, लेकिन यहाँ पे जो हमारे लीडरान हैं वो अपनी जो उनकी ख्वाहिशात हैं बारे में उनकी जो है वो इजहार करेंगे। तो आप लोगों ने दिल खोल के पुरजोश तरीके से दाद देनी है उन लोगों को, ठीक है ना जी। अभी चेयरमैन इलेक्शन कमीशन जनाब इरफानुल्लाह मलिक साहब आएंगे और इत्तफाकनामा पेश करेंगे। मैं इलेक्शन बोर्ड की तरफ से तमाम जो हमारे दोस्त और लेडी लॉर्ड हैं उनको खुश आमदीद करता हूँ। मैं आपके और जो कैंडिडेट्स हैं उनके दरमियान ज़्यादा नहीं दूँगा, सिर्फ थोड़ा सा मैं आपको कुछ चीज़ें जो इलेक्शन से मुतल्लिका हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन दे दूँ कि जब हमने ये अपनी तमाम कार्रवाई इलेक्शन बोर्ड ने शुरू की तो सबसे पहले नॉमिनेशन पेपर लिए गए, जिसमें कुछ हमारे कैंडिडेट्स जो वो बिला मुकाबला अनअपोज कैंडिडेट डिक्लेयर हुए हैं और बाकी जो 2 सीट्स पे इस वक्त हमारा मुकाबला है, एक प्रेसिडेंट की सीट पे और एक जनरल सेक्रेटरी की सीट पे। तमाम कैंडिडेट्स के नाम बताने से पहले मोहम्मद अमीन साहब का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इलेक्शन बोर्ड के कहने पे अपने कैंडिडेचर से विड्रॉ किया। इसके अलावा उनसे हमने अपने तौर पे वादा किया था कि जो भी प्रेसिडेंट मुंतखब होगा वो अगर उनको एक हमारे पास सीट होती है अनअपोज वाली या बाद में ऑडिटर की सीट होती है, अगर उस पर उनको ले लें तो मेरी ये जो तमाम कैंडिडेट्स हैं उनसे गुजारिश है। अब सर जो उम्मीदवारान अनअपोज डिक्लेयर हुए हैं उनमें नायब सदारत के अहदे पर अब्दुल्ला समीउल्लाह साहब मुंतखब हुए हैं। जॉइंट सेक्रेटरी के अहदे पर नुमान एहसान एडवोकेट साहब, लाइब्रेरी सेक्रेटरी सदाम मलिक एडवोकेट, फाइनेंस सेक्रेटरी सानिया जावेद साहिबा। एग्जीक्यूटिव के अहदे पर जो कैंडिडेट सामने आए थे और जो अब अनअपोज्ड हैं, फजल राज़िक एडवोकेट, अरूज अयूब मट्टो एडवोकेट, सिजाद रफीक एडवोकेट, मिस किरण आफ्ताब एडवोकेट, सैयद जुल्फ़िकार हुसैन शाह एडवोकेट, बिलाल अहमद खान एडवोकेट, जवेरिया गुलजार अवान एडवोकेट, नज़ाकत खान एडवोकेट, इनामुल हक एडवोकेट, शफीक एडवोकेट। अब थोड़ा सा ये कैंडिडेट्स आ गए। इलेक्शन के सिलसिले में जो ज़ाब्ता अखलाक हम लोगों ने मुकर्रर किया है वो थोड़ा सा खामोशी से, अगर तमाम, क्योंकि हमारा एक थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था कि नौजवान लोग भी आए हैं तो टेक ऑन क्लास और कुछ मसाइल के आ रहे थे, तो उसके लिए थोड़ा सा मेरी गुजारिश है कि पोलिंग जो होगी वो सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक होगी और 5 बजे के बाद जो वकला हाल के अंदर मौजूद होंगे उनके वोट हम पोल करवाए जाएंगे। उसके लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो लाइसेंस है, जिनके जो वकला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के हैं वो होगा, उसके लिए उसके ऊपर डेट का होना मेंशन ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो लोअर कोर्ट के जिनके लाइसेंस हैं वो अपने 2022 दिसंबर तक के जो भी उनके लाइसेंस हैं वो वैलिड होंगे। लाइसेंस असल ज़रूरत होगा, ID कार्ड जो है शनाख्ती कार्ड, कौमी शनाख्ती कार्ड, उसकी ज़रूरत नहीं है। ओरिजिनल पंजाब बार का जो लाइसेंस है 2022 दिसंबर तक। उसके अलावा वोटर के लिए ज़रूरी होगा कि वो जो अपने पसंदीदा उम्मीदवार है उसके बॉक्स के सामने जो बॉक्स बना होगा उसमें क्रॉस लगाएगा। अगर किसी ने टिक की तो वो जो ज़ाब्ता अखलाक में फैसला हुआ है वो कैंसिल वोट तस्वर होगी। किसी वोट पर अगर कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क किसी ने लगा दिया तो वो भी कैंसिल तस्वर होगी। मेरी अब जो तमाम दोस्त आएंगे जो भी अपने मंशूर देंगे उनसे यही गुजारिश होगी कि अपनी स्पीचेस में अपना मंशूर बताएं, किसी पे टांट ना करें, किसी के खिलाफ कोई ज़ाती बात ना करें, ताकि इसका माहौल अच्छा हो और इलेक्शन को एक अच्छी हेल्दी एक्टिविटी के तौर पे लें। ये हर साल आने होते हैं ताकि हम आपस में इसी तरह भाइयों की तरह रहें और कामयाब। मैं साल 2013 में पंजाब लॉ कॉलेज रावलपिंडी से लॉ ग्रेजुएशन करने के बाद अटक बार को ज्वाइन किया और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त से लेकर आज तक एक प्रैक्टिसिंग और प्रोफेशनल वकील अपने फराइज अंजाम दे रहा हूँ।
अल्लाह के फजल से अटक बार ने पहले भी मुझे बिला मुकाबला जॉइंट सेक्रेटरी मुकर्रर फरमाया और मुझे यकीन है अल्लाह ताला पे भरोसा है कि इंशाअल्लाह मैं इस बार भी सेक्रेटरी जनरल मुंतखब होकर अटक के गयूर वकला की नुमाइंदगी करूंगा। अल्लाह ताला के फजल से और बुजुर्गों भाइयों और दोस्तों की मदद से सेक्रेटरी जनरल मुंतखब होकर अटक बार को सही मानों में वकला की नुमाइंदा बार बनाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं बार में नए आने वाले वकला को लाइसेंस के असूल में बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हम इनकी रहनुमाई के लिए पंजाब बार कौंसिल के तावन से फ्रंट डेस्क बनवाएंगे जो कि हर किस्म की मामला फराहम करेगा। मेरे ख्याल से हमारे प्रोफेशन में दो चीजें बहुत जरूरी हैं, क्वालिटी ऑफ प्रोफेशन और डिग्निटी ऑफ प्रोफेशन। क्वालिटी होगी तो डिग्निटी ऑफ प्रोफेशन होगा। इसके लिए हम बार में लेक्चर्स और सेमिनार का एहतमाम करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अटक बार में इस डिवीजन के टॉप लायक मौजूद हैं। इनके ज़ेरे साया सेमिनार मुनक़्क़द करा के अटक बार के जूनियर वकला को ग्रूम करा के सही मानों में प्रोफेशनल वकील बनाएंगे। इंशाअल्लाह मुंतखब होने के बाद जिस तरह पंजाब बार में सिंपोजियम कमेटी मौजूद है जिसकी जिम्मेदारी है कि वो हर किस्म के फंक्शन और सेमिनार मुनक़्क़द करवाती है, इसी तरह पर अटक बार में कमेटी बनाएंगे जो कि इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के दौर में डिस्ट्रिक्ट बार अटक को जिंदा रखने में अपना रोल अदा करेंगे। प्रैक्टिस वकला को ये बात भी देखने में आती है कि अक्सर वकला शिकायत भी करते हैं कि अक्सर वकला जजेस अदालतों में बैठने के बजाय अपने चैम्बर पर बैठ रहते हैं और उनके रीडर भी अपनी सीट पर मौजूद ना होते हैं, जिस वजह से सारा दिन वकला अदालतों के चक्कर लगाते रहते हैं। और इसी तरह रिमांड पर पेश किए जाने वाले मुल्ज़मान का सारा दिन इंतजार करना पड़ता है। इन मसाइल को हल करने के लिए बाकायदा लाए अमल इंतजाम किया जाएगा इंशाअल्लाह। जंग और ब्लाक और कमीशन के गैर मुसलमाना तकसीम पर हमेशा एतराज होता है। इंशाअल्लाह सेक्रेटरी जनरल मुंतखब होने के बाद अपने दोस्तों और अजीजों को कमीशन भेजने के बजाय मेरिट पर कमीशन तकसीम को यकीनी बनाएंगे। मैं समझता हूँ सबसे बड़ा मसला वकला और डिस्ट्रिक्ट बार अटक की इज्जत और नफ्स को बहाल करवाना है। इंशाअल्लाह हमारे दौर में इंतजामिया या जुडिशरी के किसी फर्द की ये जुर्रत नहीं होगी कि वो किसी वकील की इज्जत को मजरूह करे। हमारी पॉलिसी वकला की इज्जत और रिस्पेक्ट पर कोई समझौता नहीं होगा। इंशाअल्लाह मुंतखब होने के बाद वाज़ेह पैगाम मैसेज दिया जाएगा कि वकला की इज्जत नफ्स पर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। स्टेट केसेस और पॉपर केसेस को वकला को दिए जाते हैं, लेकिन इनके फीसेस इंतजामिया हड़प कर जाती है। इंशाअल्लाह ये फीसेस वकला को दिलवाएंगे और उनको अपना हक देंगे। ख्वातीन वकला यहाँ पर मौजूद हैं और इस बात की गवाह हैं कि मैंने ख्वातीन वकला के साथ पहली मीटिंग में यह वादा किया था कि मैं लेडीज बार रूम की तोसी और लेडीज वॉशरूम का मसला हल करूंगा। मुझे खुशी है कि मेरी आवाज इंतजामिया तक पहुंचने के बाद ये मसला हल हो चुका है और इंशाअल्लाह हमारे दौर में अटक बार में सिर्फ और सिर्फ वकालत होगी, ना टाउगिरी होगी, ना चमचागिरी होगी। आप सबका बहुत शुक्रिया। तुम जोर लगा लो चाहे जितना, जीत अपनी मिसाली है, जीतेंगे उसके सदके जिसकी कमली काली है। गुलिस्तान को जब भी लहू की जरूरत पड़ी सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी, फिर भी कहते हैं अहले चमन ये चमन हमारा है तुम्हारा नहीं। मैंने साल 2015 में वकालत का आगाज अल-मर्तज़ा चैम्बर से किया और सैयद ताहिर हुसैन बुखारी साहब मरहूम एडवोकेट की ज़ेर निगरानी मैंने अपनी प्रैक्टिस का आगाज किया। मैंने अपनी 7 साल प्रैक्टिस में कभी अपने प्रोफेशन के साथ बददियानती नहीं की और हर मुमकिन कोशिश की कि अपने फ़राइज़ को बखूबी अहसन तरीके से अंजाम दे सकूं। और क्योंकि ये मेरे प्रोफेशन की ज़रूरत है, मैं इस बात का अहद करता हूँ कि अपने वकला को दरपेश मसाइल चाहे वो जुडिशरी से रिलेटेड हो चाहे इंतज़ामिया से रिलेटेड हो, तमाम मसाइल
इलेक्टेड बॉडी के साथ हाउस में मुंतखब किए जाएंगे और हाउस में इसके फैसले किए जाएंगे, क्योंकि मैं अब बंद कमरों की सियासत पर यकीन नहीं करता। अब वक्त आ गया है कि बार की तकदीर के फैसले बार के अंदर हो, ना कि चैम्बर की सियासत में बैठे हो। मुझे इस बात का भी इदराक है कि हमारी बार में खवातीन वकला की तादाद बहुत मौजूद है। ये मेरे मंशूर का हिस्सा है कि खवातीन वकला के लिए कुछ ऐसे इक़दाम कर सकूं कि हमारी बहनों को यहाँ पर एक नुमाइंदगी मिले। वकला खास तौर पर खवातीन वकला के लिए कम अज़ कम एग्जीक्यूटिव की 3 सीट्स मुख्तस कर दी जाएंगी और कोशिश होगी कि यहाँ पर एडिशनल जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी और एडिशनल नायब सदर का ओहदा तख्लीक किया जाए ताकि हमारी खवातीन वकला को नुमाइंदगी का मौका मिल सके। मेरी कोशिश होगी कि लाइब्रेरी को अपग्रेड किया जाए, IT सेक्शन बनाया जाए और वहाँ पर एक शख्स को मुकर्रर किया जाए जो कि IT सेक्शन को ऑपरेट करे, क्योंकि IT सेक्शन हमारे दौरे जदीद की ज़रूरत है। हमारे यंग वकला, नौजवान वकला जो दौरे जदीद के तकाज़ों से माशाल्लाह आशना है, उनके लिए IT सेक्शन ज़रूरी है। स्पॉट इंस्पेक्शन के लिए यंग लॉयर्स को मौका दिया जाएगा और जितने भी पेचीदा मसाइल खास तौर पर जो तकसीम के कमीशन होते हैं, कोशिश होगी कि उनके साथ एक यंग लॉयर को अपॉइंट किया जाए ताकि हमारे यंग लॉयर्स अपने सीनियर्स के तजुर्बात की रोशनी से इस्तेफादा हासिल कर सकें। इस बार में वकला वेलफेयर फंड अकाउंट मौजूद है। मेरी कोशिश होगी कि उस अकाउंट को मेंटेन करूं और इस बार की माहाना आमदनी का 20% इस वेलफेयर अकाउंट में जाए ताकि किसी भी नागहानी आफत की सूरत में ये बार अपने फराइज को अदा कर सके। अगर इस बार ने मुझे अपना सेक्रेटरी मुंतखब किया तो मैं इस बात का ऐड करता हूँ कि मैं इस बार का सेक्रेटरी होगा, ना कि किसी ग्रुप का। हम कोशिश करेंगे कि नए आने वाले वकला के लिए चैम्बर्स की तामीर करें, क्योंकि इस नोबल प्रोफेशन का ये बकार है कि हमारे वकला भाई चैम्बर्स में बैठकर अपनी प्रैक्टिस करें। और मैं इस बात का ऐड करता हूँ कि कोई भी इलेक्टेड सदर यहाँ पर जिसको हमारी बार इज्जत अदा करती है, मैं उसके साथ मिलकर काम करूंगा, ना किसी ग्रुप के लिए काम करूंगा, सिर्फ और सिर्फ बार की इज्जत के लिए काम करूंगा ताकि मेरी बार का इज्जत और तकद्दुस पामाल ना हो। कोई भी ऐसा इक़दाम नहीं करूंगा जिससे मेरी बार की इज्जत पर हर्फ आए। कोई भी ऐसा इक़दाम नहीं करूंगा जिसमें मेरे वकला की इज्जत पर हर्फ आए। मेरी टी नाइट जाती है तो बेशक चली जाए, बात सूरज से मगर आंख मिला करो। सबसे पहले अल्लाह के करम, उसके हबीब की निगाह, मेरे वालिदैन की दुआओं, मेरे उस्ताद की शफ़क़तों से आज फिर मैं इस बार के लिए सदर के तौर पे उम्मीदवार नामजद हुआ हूँ। मुझे इस मुक़द्दस ईमान ने 2017 और 2018 में 2 दफा सेक्रेटरी जनरल मुंतखब किया। बार के लिए मैंने अपनी खिदमत का आगाज किया। वकला के लिए उस वक्त मैंने 30 चैम्बर तामीर किए, एक पूरा ब्लॉक बनाया। मैंने कचहरी में मौजूद जो खोता जात थे वो DC की तहवील से लिए, इस बार की तहवील में दिए। जिनका रंट पहले DC ऑफिस में जाता था वो इस बार को मिलना शुरू हो गया। सेशन कोर्ट की कैंटीन मेरे हैंड ओवर हुई। सबसे पहले हमने उसका ठेका 2017 में दिया। ई लाइब्रेरी का क़याम किया गया। कार पार्किंग का ठेका पहली दफा मेरे दौर में बाज़ाब्ता तौर पर दिया गया। मैंने कभी भी 2 साल जनरल सेक्रेटरीशिप के दौर में और 1 साल सदारत के दौर में अपने ऑफिस का मिसयूज नहीं किया। और मैं इस बात का एहसास करता हूँ मैं आइंदा भी कभी अपने दफ्तर को अपने ज़ाती मफाद के लिए मैं कभी मिसयूज नहीं करूँगा। मैं अपने बच्चों के लिए इस ओहदे से कभी भी हराम का लुक़्मा
अपने घर नहीं लेके जाऊंगा इंशाअल्लाह। हुकूमती अदम इस्तेहकाम और सियासी दंगल के हालात में वफाकी हुकूमत की जानिब से 10 लाख रुपए की सिर्फ एक ग्रांट जो है वो हमें उन हालात की वजह से मिली। हमने इस बार में डेवलपमेंट के काम शुरू किए। मैंने फिर से वकला के लिए चैम्बर्स की सूरत में एक ब्लॉक तामीर कर दिया। जब मैंने काम शुरू किया तो मेरी कैबिनेट ने जो उस वक्त मेरे साथ थी, जिसमें से अभी कुछ लोग फिर इस नई कैबिनेट में आ गए हैं, मैं उसके जो विदा होने वाली कैबिनेट उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ और नई मुंतखब होने वाली बिला मुकाबला कैबिनेट उसको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उस कैबिनेट ने मेरे साथ भरपूर तावन किया। मैं खसूसन सरदार आमिर अली खान साहब को सल्यूट पेश करता हूँ, जिन्होंने भी इंतहाई जानकारी के साथ इस बार के तमाम जो माली मामलात थे, जो डेवलपमेंट के काम थे, उनकी निगरानी बहुत ही ऐसे तरीके से निभाई। नए चैम्बर्स की तामीर के लिए हमें सबसे पहले जो इशू पेश आया वो वापडा की हैवी लाइन जो थी वो हटानी थी। उसके लिए हमारा डिमांड नोटिस 3.5 लाख रुपए का बना, जो मैंने डीसी अटक से लेकर वापडा के अकाउंट में जमा करवाया। मैंने वो लाइनें हटवाई। उसके बाद आला अदलिया के तामन से सेशन कोर्ट के बार रूम को रेनोवेट कर दिया, वहाँ नए वाशरूम बना दिए और डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के तामन से वहाँ लिटिगेंट्स के लिए कंसल्टेशन रूम हासिल कर लिया। एक कमरा मुझे इजाफी वहाँ से मिल गया। इस बार को मैंने मुकम्मल पेंट करवा दिया जो काफी अर्से से खराब थी, और इस बार रूम की तोसी के लिए मैंने हाई कोर्ट को एक चिट्ठी लिखी, जिसके जवाब में सेशन जज साहब को एक चिट्ठी आ चुकी है कि इस बार का एस्टीमेट लगाकर हमें भेजा जाए ताकि हम इस बार की भी तोसी कर सकें। मेरी ख्वातीन वकला के साथ जो मैंने वादा किया था कि मैं इस लेडीज बार रूम की तोसी करूंगा, आज मैंने अपना वो वादा निभा दिया है। जिस लेडीज बार रूम में सिटिंग कैपेसिटी सिर्फ 10 ख्वातीन की थी, अब 100 से ज्यादा ख्वातीन उस बार रूम में बैठ सकती है। कंज्यूमर कोर्ट जिसका 2 साल से दौरा खत्म हो गया था, मैंने हाई कोर्ट को चिट्ठी लिखी और वो बहाल करवा दिया। एएनएफ कोर्ट, सर्विस ट्रिब्यूनल और बैंकिंग कोर्ट की फिगर अटक के जो केसेस हैं वो हाई कोर्ट ने मंगवा दिए हैं। इंशाल्लाह वो मामला प्रोसेस में है, वो कोर्ट्स भी हम इंशाल्लाह अटक में लेकर आएंगे। अटक के वकला के लिए अटक की सबसे बेहतरीन अस्पताल, उसके साथ वकला की सेहत के लिए मैंने एमओयू साइन किया। अब हेल्थ कार्ड भी वहाँ उसकी सहूलत भी आ चुकी है। मुलाजिमीन का जो 3-4 साल से EOPI जो है स्कीम जो है खत्म हुई थी, मैंने मुलाजिमीन की EOPI स्कीम बहाल की। मुलाजिमीन की तनख्वाह में मैंने इजाफा कर दिया। अब इंशाल्लाह अच्छे तालीमी इदारों के साथ भी मैं MOU साइन करूंगा ताकि मेरे वकला के बच्चों को मुस्तकबिल में अच्छी तालीम जो है वो मुयस्सर आ सके। मैंने तैयार किया कि मैं कोई भी नेगेटिव कंप्लेनिंग नहीं करूंगा, और अल्लाह के फजल से मैंने किसी जगह पे भी किसी उम्मीदवार की जात को डिस्कस नहीं किया। मेरे खिलाफ बहुत ही प्रोपेगेंडा किए गए। मैं सिर्फ आज इतना कहना चाहूंगा कि मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों, इस बार में आपको 2011 में जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया, आपने इस बार में एक ईंट भी लगाई हो तो मुझे बता देना कि आप आइंदा क्या करोगे। और इंशाल्लाह इस शहर का सबसे बड़ा कब्जा माफिया जिसके खिलाफ 2017 में मैंने रिपोर्ट तैयार की थी, वो मेरे खिलाफ सरगर्म हुआ और
लेकिन क्या किसी कैंडिडेट को उगला के घरों में जिस घर से कोई मक्तल में आया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। घरबाजी इश्क की बाजी है, जो टांग लगा दो डर कैसा। जब जीत गए तो क्या कहने, हारे भी तो बाजी मात नहीं। मेरे तलवों पे कौन सा शहद लगा हुआ है कि मैं यहाँ खड़ा हो जाऊं तो मुझे उठाकर नीचे उतारना पड़ता है। आज मुझे ये फलसफा समझ आ गया है कि ये रिपीटिशन क्यों होती है। और भाई जो तुमको टाइम मिला है सुकून से अपने जमीन की आवाज पर बात करो और फिर स्टेज को छोड़ो। अच्छा भाई, संजीदगी से मेरी चंद बातें आप सुनिए। सबसे पहले आपकी खिदमत में अर्ज गुजार हूँ कि एक चीज होती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, वो होता है डिस्ट्रिक्ट बार का आइन, और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन उस आइन के तहत चलती है। अफसोस, सच अफसोस कि आपको हमेशा उल्लू बनाया जाता है। आज तक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर अमल नहीं हुआ। जनाब सदर के इख्तियार है कि वो 300 रुपए तक सवाबदीदी इख्तियार रखता है और मजलिस आमला 700 रुपए तक अखराजात की मुतहम्मल हो सकती है। उसके ऊपर 1 रुपया भी वो खर्च नहीं कर सकते। अफसोस, जहाँ मेगा प्रोजेक्ट बने सब गैर आईनी और गैर कानूनी बने। चैम्बर का चूरन बेचा जाता रहा और उसकी हमने कीमत अदा की। जिन्होंने चैम्बर, एक साहब ने चैम्बर बनाया, हमने उनको 7 दफा जहाँ सदर अपना मुंतखब किया और 1 दफा उनको पंजाब बार काउंसिल की मेंबरशिप देकर उनकी इज्जत अफजाई की। हमारे दूसरे भाई ने चैम्बर बनाए, हमने उनको 4 दफा इस बार का सदर मुंतखब किया और 5वीं दफा उनको पंजाब बार काउंसिल में शिफ्ट कर दिया। मेरी आप उनसे भी इल्तमास है कि आपने इस बार की खिदमत की है, इस बार पर आप जो है शहनशाह एडवर्ड हप्तम बनकर हुकूमत न करें और हमें अपनी रैयत न समझें। हमें हमारी मर्जी से आजादाना फैसले करने की इजाजत है। आप ये चूरन बार बार मत बेचें। इसके लिए हमारे चलने से वफाकी हुकूमत के डोनेशन थी, आपने अपनी जेब से 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। अच्छा, इसके अलावा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के तहत आपका ये फर्ज मनसबी था कि आप हर माह के इख्तिताम पर जर्नल हाउस, जो आप कितने खूबसूरत रोशन चमकते धमकते चेहरे बैठेंगे, आपकी मंजूरी लेते उसके आप मालिक थे, लेकिन आपको कभी ये मौका फराहम नहीं किया गया। आपका ये बुनियादी हक हमेशा सल्ब किया गया और आपको कभी भी इस बात की इजाजत नहीं देगी कि आप अपने मेगा प्रोजेक्ट कौमी इशू पर अपने ख्यालात का इजहार कर सकें, अपनी राय पेश कर सकें। मेरे भाइयों, ये वो बार थी जहाँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो आया, जहाँ इमरान खान आया, जहाँ काजी हुसैन अहमद आया और मुल्क के मुख्तदर सियासी रहनुमाओं ने आकर इस नौजवानों को टीच किया। आज इन शाहीन बच्चों को ज़ाक बना दिया गया है। इस बार को सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन कंपनी में लिमिटेड कर दिया गया और अंतहाई अफसोस के साथ कहता हूँ कि इन शाहीन बच्चों को बुलंद परवाज़ी का हक छीन लिया गया इनसे। ये वो लोग थे जो सोसाइटी की करीम और मुआशरे के रहनुमा थे। हर मुल्क की तहरीक का सबसे पहला
और हर अव्वल दस्ता होते थे। ये बच्चे वो आला और बुलंद सोचों से महरूम कर दिए गए और कैमरों के चक्कर में इनको लगा दिया गया। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, इस बार का सबसे बड़ा इशू जिसको मौजूदा सदर ने इंतहाई मुजरमाना गफलत का मुजाहरा करते हुए नजरअंदाज किया, वो ये था कि अटक बार से सैद सेल ना टोपा कोर्स जा रही है, जो हजरत शहर से भी 10 किलोमीटर आगे मोटरवे छत इंटरचेंज के करीब वाक़या है। ऐसे अटक के 78% वकला महरूम हो जाएंगे। यहाँ सबसे ज्यादा ख्वातीन वकला को दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा। जो पेइंग कैपेसिटी रखने वाला इलाका है उसको अटक से छीना जा रहा है और जो नॉन पेमेंट कैपेसिटी का इलाका है यानी थाना सिटी और थाना सदर अटक, उसको बिल्कुल जो है ना हमारे हवाले किए गए जिनकी पेइंग कैपेसिटी नहीं है। मेरे भाइयों, ये आपके साथ इंतहाई जालिमाना सलूक है और मुझे अफसोस ये है कि इस पर जो सदर है उसने तो एक वाकया जिसका वो जिम्मेदार थे, इसका सरपरस्त आला उसका जिम्मेदार था, उस वाकये की वजह से सरदार अकरम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अटक ने इंतकामी तौर पर ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो किसी तरह काबिल अमल ही न थी उसको इशू बनाकर ये कोर्ट को आपसे माफी लाकर आपको उससे बिल्कुल यानी कि लाताल्लुक रखकर उधर भेजा। मैं वोटों के चक्कर वाला नहीं हूँ, न मुझे वोटें चाहिए। मुझे डिस्ट्रिक्ट बार अटक का जो आला करदार है, डिस्ट्रिक्ट बार अटक का मेरी बार का जो मुझसे प्यार है, मैं उस प्यार का इजहार कर रहा हूँ। आप लोग वोटों के चक्कर में इस मसले पर बोले नहीं है। इक़्तिदार के दांत और अपनी शान है, खिदमत बात मेरा अरमान है। दोस्तों, हक करना और सच करना आपके ज़मीर का भी इम्तिहान है। मैंने साल 2004 के आखिर में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन को बतौर वकील ज्वाइन किया। वकालत एक इंतहाई मुअत्तल पेशा है और इस पेशे में कभी भी बददियानती, झूठ और फ्रॉड वकालत नहीं हुई। ये मुअत्तल पेशा ये काला कोट मेरे लिए इंतहाई खुशकिस्मती का बास बना। जब मैं इसके फौरन बाद वकालत शुरू करने के फौरन बाद मुझे लोकल बॉडीज का एक इलेक्शन कंटेस्ट करना पड़ा, तो अल्लाह ताला ने रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे कामयाबी दी और फिर मैंने अपने इलाके की तामीर और तरक्की के लिए इंतहाई अहम किरदार अदा किया। मैंने अपने इलाके को बहुत बड़े मेगा प्रोजेक्ट किए जो मेरे ख्याल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसका जो मुझे उसका दिया है कि किसी और को वो नसीब नहीं हुआ। अब मैंने अपने आप को बतौर प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन अटक अपने आप के सामने पेश किया है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने सीनियर वकला का, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने हमारे असर दोस्तों का, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने जूनियर भाइयों का और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी वकला बहनों का जिन्होंने इस इलेक्शन कैंपेन में मेरा भरपूर साथ दिया और कदम कदम पर इस इलेक्शन कैंपेन में आपका तावन, आपकी मोहब्बतें मेरी जिंदगी का एक हिस्सा हो। अब मैं अगर इलेक्ट हो गया, आपके तावन से मैं अगर इलेक्ट हो गया तो इंशाअल्लाह सबसे पहले जो मेरा काम है वो ये होगा कि मैं बार की साख को बहाल करवाऊंगा। इंशाअल्लाह वकला की इज्जत होगी, जुडिशरी और जो बैंक के ताल्लुकात हैं वो मिसाली होंगे। वकला को अगर इज्जत ना मिली तो आप मेरा गिरबान पकड़ेंगे। अगर मैं इलेक्ट हो गया तो मैं अपने तमाम सियासी ताल्लुकात इस्तेमाल करते हुए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से इंशाअल्लाह एक खती रकम लूंगा और उससे एक फंड कायम करूंगा। वो फंड उस वक्त के लिए इस्तेमाल होगा जहाँ मुश्किल दरपेश होगी, जैसे ये कोरोना वाले हालात पैदा हो गए थे, तो उसमें जरूरतमंद वकला की, मुस्तहिक वकला की मदद की जा सकेगी ताकि वो अपनी जिंदगी आसानी से गुजार सकें।
इसके बाद मेरा ये प्रोग्राम होगा कि जो सोलर सिस्टम है वो जो सिर्फ बाहर तक है, मैं इसे इंशाअल्लाह एक्सटेंड करूंगा और चैम्बर तक इसकी तोसी दूंगा। इंशाअल्लाह मैं अपने जूनियर वुकला भाइयों के लिए कोशिश करूंगा कि जहां उन्हें रहनुमाई की जरूरत हो, जहां उन्हें किसी और मुश्किल हो तो मैं उनके साथ खड़ा रहूं। इंशाअल्लाह आप मुझे मेरे जूनियर भाई अपने साथ पाएंगे। मैं अपने इलेक्शन कैंपेन के दौरान अपनी बहनों से, अपनी वुकला बहनों से वादा किया था कि इंशाअल्लाह मैं आपकी बात जो है उसे एक्सटेंड करूंगा, नई बात बनाऊंगा। तो ये मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह ताला का कि मेरी आवाज़ जो है उस पर आपके बात की तोसी हो गई है, तो आपको मुबारकबाद हो। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, जो उसमें कमी होगी, चाहे वो एस की कमी हो, चाहे टी की कमी हो, इंशाअल्लाह मैं उसे पूरा करूंगा। दूसरी बात, जो लोकल कमीशन में फेवरेटिज्म होती थी, फेवरेटिज्म नहीं होगी, मेरिट भी होगा, हर शख्स को मिलेगा, जूनियर दोस्तों को मिलेगा और मेरिट भी मिलेगा। अगर मेरिट पे ना मिला तो आप आके मेरा गिरफ्तार। एक बात याद करता चलूं कि जहाँ बात के मफादात का मामला आया, कोई मामला सीक्रेट नहीं रखूंगा, अपने एग्जीक्यूटिव पार्टी में रिपोर्ट करूंगा और फिर से जिला करूंगा, आपसे मामले लूंगा और जो भी मामला हुआ आपके शाना उशाना कर रहूंगा। बल्कि मैं आपसे ऐड करता हूँ कि मैं रूल ऑफ लॉ आप भाइयों के हकूक के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए आपके साथ शीशम लाई दीवार की तरह। जब अपना काफिला अपनो यकीन से निकलेगा, जब अपना काफिला अपनो यकीन से निकलेगा, जहाँ से जाएंगे रास्ता वही से निकलेगा। आए वतन की मट्टी मुझे एड़िया रगड़ने दे, मुझे यकीन है चश्मा यहीं से निकलेगा।